मॉर्निंग टू ऑल ऑफ एम केमिस्ट्री बाय आशीष सर के यूट्यूब चैनल पे आपका अगेन वेलकम है। और आज हम लोग करने वाले हैं, आज आईपीएससी सेगमेंट का लेक्चर 8 है। अभी तक हम लोग जो किए हैं वो बहुत सारे बेसिक रूल पढ़े और फिर उसके बाद में कार्बोक्सिलिक एसिड एक फंक्शनल ग्रुप कर चुके हैं। आज हम लोग करने वाले हैं नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप, और नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप जिसका नाम है अगेन दूसरा फंक्शनल ग्रुप है, नाम है एसिडिक एनहाइड्राइड। एसिडिक एनहाइड्राइड, एसिडिक एनहाइड्राइड। देखो भाई, अगर आप इसे गौर से देखोगे ये खुद कहता है कि हमारा कंपाउंड, हमारा फॉर्मूला क्या होगा। नाम है एसिडिक एनहाइड्राइड। एसिडिक एनहाइड्राइड, इसका मतलब होता है कि कोई दो एसिड से एक मोल वाटर को रिमूव करके, इसका एनहाइड्राइड का मतलब ही होता है रिमूवल ऑफ वाटर, रिमूवल ऑफ H2O वाटर। एनहाइड्राइड का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर। तो अगर आप एसिड ग्रुप से वाटर को रिलीज करते हैं, वाटर को रिमूव करते हैं, तो उससे जो कंपाउंड सेगमेंट बनेगा वही हमारा एसिडिक एनहाइड्राइड। तो जैसे कि अगर हम बात करें एसिड ग्रुप यानी कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में ये है RC डबल बॉन्ड OH, RC डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हमारा पहला है एल्केनोइक एसिड, अल्काइल ग्रुप है तो एल्केनोइक एसिड, एल्केनोइक एसिड। और अगेन दूसरा एक और अल्केनोइक एसिड, इसको थोड़ा सा उल्टा लिख रहे हैं हम, मतलब सेम ही है, यहाँ एक डैश लगा है। दूसरा है एल्केनोइक एसिड, ये भी एल्केनोइक एसिड है और ये भी है अल्केनोइक एसिड, एल्केनोइक एसिड। और यहाँ पे हम लगा देते हैं इसमें डैश, ये अल्केनोइक एसिड है और वो अल्केनोइक एसिड। आप यहाँ से 1 मोल वाटर रिमूव करिए, अगर ध्यान से देखें इसे, तो ये 1 मोल वाटर आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। अगर ये वाटर को रिमूव करते हैं तो इससे जो बनता है H2O, अगर यहाँ से निकलता है तो जो कंपाउंड, जो फॉर्मूला बचा, आप इस कार्बन को इस ऑक्सीजन के साथ अटैच कर दीजिए, तो इससे बनने वाला जो फॉर्मूला है वो होगा RC डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, ये वाला। फिर इससे लगा हुआ कार्बन है, इनसे लगा हुआ कार्बन, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ से R डैश, यहाँ से R डैश। इसी का नाम है ये वाला पार्ट का नाम है एल्केनोइक, ये वाला पार्ट का नाम है एल्केनोइक, और ये वाटर चूंकि रिमूव हो चुका है तो हो गया एनहाइड्राइड। इसका जो नाम होगा एल्केनोइक डैश वाला एनहाइड्राइड, एल्केनोइक एनहाइड्राइड। यहाँ पे एक कॉमन बात क्या है कि अगर ये दोनों एल्केनोइक सिमिलर है तो आप इसे 2 बार नहीं लिखेंगे, इसे आप एक ही बार लिखेंगे। अगर दोनों तरफ अल्केनोइक ग्रुप सेम है तो आप इसे एक ही बार लिख के एनहाइड्राइड लगाएंगे। बट अगर दोनों तरफ डिफरेंट है तो आप इसे अल्फाबेट के अकॉर्डिंग लिखेंगे, जिसका अल्फाबेट में पहले आएगा नाम, पहले उसका नाम लिखेंगे, अगेन दूसरा का, और फिर एनहाइड्राइड वर्ड यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल, इसमें पहला क्वेश्चन ये है, अगर आपको इसमें कठिनाइयां हो तो आप इसे ये कंसिडर कर लेंगे कि यहाँ पे जो O है लगा हुआ और ये बीच वाला O, इसे आप 2 OH के बराबर समझेंगे। ये बीच वाला जो O दिख रहा है ये आप इसे 2 OH के बराबर समझेंगे। अगर हम यहाँ पे OH लगा दे और यहाँ पे OH लगा दे, दोनों का नाम क्या होगा? तो ऐसा हम ये सोचेंगे कि यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है और ये सोचेंगे कि यहाँ पे OH लगा हुआ है, तो यह क्योंकि यही दोनों OH मिला के एक O बनता है, यहाँ से वाटर का रिमूवल होता है। आप इसे ऐसा सोचेंगे कि यहाँ पे OH अगर हो और यहाँ पे OH हो तो इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा? अगर यहाँ पे OH लगेगा तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला है, नाम है फॉर्मिक एसिड, और उधर भी नाम है फॉर्मिक एसिड, मीन्स मिथेनोइक एसिड, मीन्स मिथेनोइक एसिड। दोनों तरफ सिमिलर है, तो आप दोनों को बार बार से नहीं लिखेंगे, आप एक ही बार लिखेंगे। नाम होगा मिथेनोइक एनहाइड्राइड। दोनों तरफ सिमिलर ग्रुप था तो आप बिल्कुल मिथेनोइक एनहाइड्राइड लगाएं।
इसी का एक दूसरा एग्जाम्पल और लेते हैं। अगर आप ध्यान से देखें इधर, तो इधर आपको मिलेगा इथेनोइक और इधर एक कार्बन है मिथेनोइक। इथेनोइक और मिथेनोइक, तो आप अल्फाबेट के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं इथेनोइक, इथेनोइक। अगेन उसका भी नाम लिखेंगे मिथेनोइक, मिथेनोइक एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड। इस तरह से आप इसका नोमेनक्लेचर करेंगे। बहुत ही इजी सेगमेंट है। एसिडिक एनहाइड्राइड के लिए हम बात कर रहे थे। एसिडिक एनहाइड्राइड में क्या होता है कि अगर दो OH है, दो एसिड से एक वाटर को रिमूव करेंगे तो एनहाइड्राइड बनेगा, इसी को बोलते हैं एसिडिक एनहाइड्राइड। अगर दोनों तरफ ऑक्सीजन के दोनों तरफ अगर सिमिलर फंक्शनल ग्रुप का कार्बोनिक एसिड का सेगमेंट होगा तो आप एक ही बार लिखेंगे नोमेनक्लेचर में नाम, और इसमें एनहाइड्राइड वर्ड यूज करेंगे। बट अगर दोनों तरफ डिफरेंट है, इधर भी कोई अलग, जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा, इधर 2 कार्बन का कार्बोनिक एसिड है, इधर 1 कार्बन का है, आप इसे इथेनोइक और इसे मिथेनोइक बोलेंगे। इथेनोइक अल्फाबेट के अकॉर्डिंग बढ़े, यहाँ पे दोनों तरफ सिमिलर था तो आप एक ही को लेके बढ़े मिथेनोइक एनहाइड्राइड। तो बिल्कुल आसान सेगमेंट है। तो कुछ क्वेश्चंस इसमें लेंगे और फिर हम लोग बनाएंगे, बाकी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11। करते हैं ये सारे क्वेश्चन, फिर हम नेक्स्ट लेंगे कुछ क्वेश्चन और। जितना आप प्रैक्टिस करते हैं उतना आपका ये सेगमेंट अच्छा होता है। अब बिल्कुल आप प्रैक्टिस करते रहें, आसान होता है। यहाँ अगर देखें तो दोनों तरफ सेगमेंट सेम है, तो आप बिल्कुल 1 2 इथेनोइक, उधर भी इथेनोइक, आप एक ही बार लिखेंगे, नाम होगा इथेनोइक, इथेनोइक एनहाइड्राइड, इथेनोइक एनहाइड्राइड। यहाँ अगर देखें तो 1 2 3, 1 2 3 सिमिलर ग्रुप है, तो आप दोनों का नाम नहीं लिखेंगे बारी बारी से, आप इसे प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड बोलेंगे, इसे पुकारेंगे प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। अगर आप इसे पुकारते हैं प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड तो दौड़ा हुआ आ जाएगा ये वाला कंपाउंड। क्वेश्चन नंबर 4,
यहाँ देखेंगे अगर तो 2 है इथेनोइक, 1 2 3 4 ब्यूटेनोइक। अल्फाबेट के अकॉर्डिंग पहले आएगा ब्यूटेनोइक, नाम होगा ब्यूटेनोइक, अगेन इथेनोइक, इथेनोइक एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड, तो इसका नाम है ब्यूटेनोइक इथेनोइक एनहाइड्राइड। इस सेगमेंट को देखें तो दोनों मिलेगा आपको सिमिलियर, 1 2 3 1 2 3, और यहाँ भी देखेंगे 1 2 3, 2 पे साइड चेन, 2 पे साइड चेन, तो नाम होगा 2 मिथाइल प्रोपेनोइक, 2 मिथाइल प्रोपेनोइक, प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, यहाँ पे आप 1 असाइन करेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, नाम होगा, यहाँ पे कोई 2 सेगमेंट नहीं, एक ही का साइक्लिक बना हुआ है, तो नाम होगा ब्यूटेनोइक एनहाइड्राइड, ब्यूटेनोइक एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड। आपके दिमाग में एक सवाल उठता होगा, क्या इसमें साइक्लिक नहीं लगेगा? तो अगर आप इसे ध्यान से देखें तो बिल्कुल साइक्लिक सेगमेंट नहीं है, क्योंकि साइक्लिक सेगमेंट का मतलब होता है कि इस रिंग में हर एक एटम कार्बन होने चाहिए। क्या यहाँ पे कार्बन है? अगर नहीं है तो ये साइक्लिक कहाँ से? अगर ये साइक्लिक नहीं तो साइक्लिक वर्ड यूज नहीं किए, नाम हो गया ब्यूटेनोइक एनहाइड्राइड, नाम हुआ ब्यूटेनोइक एनहाइड्राइड, इसका नाम होगा 2 इथाइल ब्यूटेनोइक एनहाइड्राइड, 2 इथाइल ब्यूटेनोइक एनहाइड्राइड, 2 इथाइल ब्यूटेनोइक एनहाइड्राइड, 2 इथाइल ब्यूटेनोइक एनहाइड्राइड। इसका नाम अगर देखें तो ये होगा 2 इथाइल 3 मिथाइल ब्यूटेनोइक एनहाइड्राइड, 2 पे इथाइल ग्रुप है एक साइड चेन, 3 पे मिथाइल है, तो नाम होगा 2 इथाइल 3 मिथाइल 4 कार्बन के लिए ब्यूटेनोइक एनहाइड्राइड, ओके। इस तरह से इसका नोमेनक्लेचर होगा। अगेन यहाँ देखें तो यहाँ मिलेगा आपको 1 2 3 2 मिथाइल प्रोपेनोइक, और यहाँ मिलेगा 1 2 3 4 ब्यूटेनोइक, हो गया इसका नाम ब्यूटेनोइक, और उसका नाम होगा 2 मिथाइल प्रोपेनोइक, 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, ओके। इस तरह से इसका नोमेनक्लेचर होगा। यहाँ अगर देखें ध्यान से, इथेनोइक 1 2 3 4, 3 मिथाइल ब्यूटेनोइक, इसका नाम होगा 3 मिथाइल ब्यूटेनोइक इथेनोइक, ये वाला सेगमेंट का नाम हुआ पहले, फिर ये वाला सेगमेंट का इथेनोइक एनहाइड्राइड। इस तरह से इसका नोमेनक्लेचर होगा। बिल्कुल आसान सेगमेंट है, आप लोग करते रहें, समझते रहें, कॉपी करें। क्वेश्चन नंबर 11 हुआ, करेंगे 25 30 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15,
क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 18। क्वेश्चन 19। क्वेश्चन 20। ये 20 क्वेश्चन अभी हम करेंगे और फिर नेक्स्ट देखेंगे क्या हो रहा है। यहाँ पे आपको पहले ग्रुप पहचानना पड़ेगा, क्या ये एसिडिक एनहाइड्रेट है क्या नहीं है। ऐसा नहीं कि आप कंपाउंड मिले आप एसिडिक एनहाइड्रेट सोचने लगे। तो ये देखना पड़ेगा कि ऑक्सीजन दोनों तरफ कार्बन उससे लगा हुआ डबल बॉन्ड हो। तो यह सारे सेगमेंट अभी वही कर रहे हैं, तो सारे सेगमेंट में ऐसे मिलेंगे हमको। तो ये अभी हम लोग चूंकि एक कैटेगरी का कर रहे हैं तो आपको इस तरह से मिलेगा, लेकिन ये मिक्स जब रहेगा तो आपको सोचना पड़ेगा कि क्या ऐसा है या नहीं है। जैसे यहाँ कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और इससे लगा हुआ ऑक्सीजन, फिर कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पे हर में हमको एसिडिक एनहाइड्रेट दिख रहा है। तो जब एसिडिक एनहाइड्रेट सारे में भी दिख रहा चुके तो ये तो कॉमन सी बात है। लेकिन जब मिलेगा, जब सवाल का मिक्सचर रहेगा तो आप उसमें ढूंढ पाए या नहीं ढूंढ पाए, ये पे भी फोकस करिएगा कि क्या हम ढूंढ पा रहे हैं या नहीं ढूंढ पा रहे हैं। ऐसा नहीं कि हर कंपाउंड को हम सोचने लगे एसिडिक एनहाइड्रेट, जहां देखे सी डबल बॉन्ड हो। सी डबल बॉन्ड से सिर्फ एसिडिक एनहाइड्रेट नहीं होता है, सी डबल बॉन्ड हो से एसिडिक एनहाइड्रेट नहीं होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, एसिड अमाइड होता है, बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं। तो ऐसा नहीं सोचना है कि जहां सी डबल बॉन्ड दिखे तो आप फैल जाओ एसिडिक एनहाइड्रेट बोल दो, तो आप नंबर भी मिलेगा आपको लाजवाब। यहाँ देखे ध्यान से 1 2 3 और इधर देखिए तो 1 2 3। इसका नाम है प्रोपेनोइक और इसका नाम है 2 मिथाइल 3 हाइड्रोक्सी, 2 मिथाइल 3 हाइड्रोक्सी। तो आप इसे प्रोपेनोइक और 2 मिथाइल 3 हाइड्रोक्सी, आप पहले इसका नाम करेंगे 3 हाइड्रोक्सी। यहाँ पे ये साइड चेन है क्योंकि मेन फंक्शनल ग्रुप ये है, ये साइड चेन, तो नाम होगा 3 हाइड्रोक्सी, नाम होगा 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल प्रोपेनोइक, प्रोपेनोइक। अगेन उधर क्या है प्रोपेनोइक, प्रोपेनोइक एन हाइड्राइट, एन हाइड्राइट। इस तरह से इसका आईपीएसी हुआ। क्वेश्चन नंबर 13 देखें अगर तो 1 1 2 आप इसे 2 असाइन करेंगे, 1 2 ये इथाइल है, ये हाइड्रोक्सी है। तो पहले ई को कंसीडर करेंगे फिर एच को कंसीडर करेंगे। तो 1 2 3 4 नाम होगा 2 इथाइल 3 हाइड्रोक्सी, 2 इथाइल 3 हाइड्रोक्सी, 2 इथाइल 3 हाइड्रोक्सी, 2 इथाइल 3 हाइड्रोक्सी। अब ब्यूटेन ब्यूटेनोइक एनहाइड्राइट, ब्यूटेनोइक एनहाइड्राइट। तो नेक्स्ट कर रहे हैं ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, ये साइड चेन है इथाइल। यहाँ पे अगर देखिए 1 2 3 4 ये साइड चेन है मिथाइल। तो बिल्कुल ये डिफरेंट है दोनों तरफ। नाम होगा इसका नाम होगा 2 इथाइल ब्यूटेन और यहाँ पे है 2 मिथाइल।
आप पहले इथाइल को कंसीडर करेंगे, बाद में मिथाइल को। तो नाम हो जाएगा 2 इथाइल ब्यूटेनोइक, 2 इथाइल ब्यूटेनोइक, 2 इथाइल ब्यूटेनोइक इसका नाम हुआ। उधर का नाम है 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक, 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक और एनहाइड्राइड, ये हुआ क्वेश्चन नंबर 14। अगेन क्वेश्चन नंबर 15, अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 3 पे एक साइड चेन है मिथाइल, और यहाँ पे जो दिख रहा होगा 1 2 3, ये 2 पे एक साइड चेन है साइक्लोप्रोपाइल, और 4 कार्बन है ब्यूटेन, 3 कार्बन है प्रोपेन। तो आप बिल्कुल ब्यूटेन को पहले लिखेंगे 3 मिथाइल ब्यूटेनोइक, 3 मिथाइल ब्यूटेनोइक अगेन 3 मिथाइल ब्यूटेनोइक हो गया। उधर से 2 साइक्लोप्रोपाइल प्रोपेनोइक, 2 साइक्लोप्रोपाइल प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। सारे क्वेश्चन इजी हैं, आप चाहे तो हर क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो खुद से करिएगा। 1 2 3 4 ब्यूटेन, 1 2 3 प्रोपेन, बिल्कुल ये 3 साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेनोइक, 3 साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेनोइक और प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, हो गया। अगेन देखिए हम इसे ध्यान से तो मिलेगा हमको 1 2 3 और 1 2 3 दोनों तरफ सिमिलर नेम है, सिमिलर स्ट्रक्चर है। 1 2 3 1 2 3 2 पे साइड चेन, 2 पे साइड चेन, तो आप इसका नाम लिख सकते हैं 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। एक को बुलाएंगे दोनों दौड़ा आएगा, क्योंकि दोनों है सिमिलर। यहाँ देखिए 1 2 3 4 1 2 3, यहाँ पे 3 पे है 4 कार्बन है ब्यूटेनोइक, तो पहले हम इसी का नोमेनक्लेचर करेंगे। 3 मिथाइल ब्यूटेनोइक, 3 मिथाइल ब्यूटेनोइक 2 क्लोरोप्रोपेनोइक, 2 क्लोरोप्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। अगेन 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 3 साइक्लोप्रोपाइल, नाम होगा 3 साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेनोइक, इसका नाम है 2 साइक्लोप्रोपाइल प्रोपेनोइक, 2 साइक्लोप्रोपाइल प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। ओके, इसका नाम बोलो 1 2 3 1 2 3 2 क्लोरोप्रोपेनोइक, 2 क्लोरोप्रोपेनोइक अगेन प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। करेंगे कॉपी से। तो आज के क्लास में हमने एसिडिक एनहाइड्राइड का ये सेगमेंट किया खत्म, और हम लोग नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप फिर नेक्स्ट लेक्चर में लाएंगे। अभी लेक्चर 8 हो चुका है, अगला लेक्चर 9 होगा आईयूपीएसी का। इस तरह से सारे फंक्शनल ग्रुप को करेंगे, और फिर हमारा आईयूपीएसी सेगमेंट खत्म होगा। आईयूपीएसी के बाद हम लोग करने वाले हैं इसी चैनल पे, यहीं पे हम लोग करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक आइसोमेरिज्म। तो आप लोग